अब इस मामले ने मध्य प्रदेश सरकार में भूचाल ला दिया। विपक्ष हमलावर हो गया सरकार पर। विजयवर्गीय के बयान से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता घंटा लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। छावनी चौराहे पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटा बजाकर प्रदर्शन किया, मंत्री के बयान की निंदा की, लेकिन इस दौरान पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ से घंटा लेकर भागती नजर आई। इसके अलावा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में भी प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने छोटे तालाब के गंदे पानी में नाव पर बैठकर मंत्री के पुतले को दूषित पानी पिलाया और फिर पुतले को गंदे पानी में डुबोया। लेकिन सरकार के लिए फजीहत सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि सीएम मोहन यादव के एक पोस्ट ने भी सरकार और खुद सीएम की किरकिरी करवा दी। ये कोई आम बैठक नहीं। इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत पर मंथन है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अपने मातहत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अन्य अधिकारियों के साथ मिनरल वाटर गटकते हुए मौत के कारणों पर माथापच्ची कर रहे हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री जी इंदौर आए, अस्पताल में मरीजों से मिले और फिर अस्पताल में ही उच्च स्तरीय बैठक की। शायद मुख्यमंत्री जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार कितनी सजग है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस मामले पर कार्रवाई की जानकारी भी दी। इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, इस बैठक की जो तस्वीर आपने पोस्ट की है वो इंदौर ही नहीं बल्कि देश के लोगों को मुंह चिढ़ा रही है। जनता सवाल कर रही है कि एक तरफ तो आम आदमी दूषित पानी पीने से मर रहा है, दूसरी तरफ आप प्यूरिफाइड वाटर से अपना गला तर कर रहे हैं। सवाल तो आपके अपने भी कर रहे हैं। जिस राज्य की कमान फिलहाल आपके हाथों में है, उसी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती तक ये पूछ रही हैं कि जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे। और आप हैं कि कार्रवाई पर कार्रवाई का वादा कर रहे हैं। इससे पहले 31 दिसंबर को 3 अफसरों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक जोनल अधिकारी और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया था। साथ ही विभाग के उपयंत्री सेवा समाप्त कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस शहर को एक नहीं कई बार देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर का तमगा मिला हो, जो शहर अपनी इस उपलब्धि पर इतराते नहीं थकता हो, उसी शहर के दामन पर दाग लगा है। दर्जन भर से ज्यादा मासूम लोगों की मौत का दाग, वो भी जीवन देने वाला पानी पीने से। नल का जल घरों में मौत का पैगाम लेकर आता रहा, पीने वालों के जिस्म में महीनों तक जहर बनकर उतरता रहा, लेकिन आपका नगरीय प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। सोचिए, अगर ये दूषित पानी नेताओं के घर पहुंच जाता तो क्या होता। शायद पूरा सिस्टम रातों रात ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ तो आम आदमी है, वोटर है, वो वोटर जो सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आता है। बाकी समय जांच कमेटी बना दो, दोषियों पर कार्रवाई का वादा कर दो। क्या ये वो सबका साथ सबका विकास है जहां गरीबों को जहर और नेताओं को अमृत मिलता है। तो जिस सिस्टम और सरकार पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही अगर भागने लगे तो सवाल पूछे किससे। सरकार जनता के टैक्स के पैसे से चलती है। टैक्स पेयर मनी से जनता ही सरकार और नेताओं को अपने वोट से चुनकर ऊंचे पदों पर बैठाती है, और वही नेता अब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं। अब सवाल तो खड़े होते ही हैं, और बहुत गंभीर सवाल कि 8 बार सबसे साफ शहर, इस देश का सबसे साफ शहर अवार्ड दिया आपने, पीने लायक पानी तक नहीं। पाइपलाइन में सीवेज का पानी जा रहा है, कैसे मिल गया। क्या स्वच्छता सर्वेक्षण सिर्फ सतही सफाई तक सीमित है, लीपा पोती है?
स्थानीय लोगों ने महीनों में बार बार कहा पानी में बदबू आ रही है, गंदगी है, सीवेज है, कार्रवाई नहीं की। नवंबर 2024 में नई पाइपलाइन का टेंडर जारी हो गया था, रुका रहा महीनों तक, कोई काम ही नहीं हुआ। लीकेज हो रही थी, जानकारी दे दी, उसके बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी क्यों होती रही साहब? अब ये जानबूझकर की गई लापरवाही है कि नहीं है? सिस्टम की विफलता है कि नहीं है? अब केवल कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे, कर दिया है, डिसमिस, और फिर मामला दबाने की कोशिश। उच्च स्तर पर, हाई लेवल पर जवाबदेही तय करने की बजाय छोटे छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। देख रहे हैं हम तब से। यह घटना केवल इंदौर तक सीमित है या पूरे राज्य में जल आपूर्ति प्रणाली की नियमित जांच और रखरखाव की कमी है? हो ही कुछ ऐसा नहीं रहा। भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकने के लिए कोई योजना है? ठोस योजना है तो क्या है? या सिर्फ जांच कमेटी बनाकर खानापूर्ति कर दी जाएगी, फॉर्मेलिटी निभा दी जाएगी? सरकार ने मरने वालों को कह भी दिया, 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करती है। लेकिन क्या मुआवजा देने से सरकार की जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी या फिर जिम्मेदारियां शुरू होती? क्योंकि जवाबदेही तो तय होती है, यहां पर लोगों की जान गई है और जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार है। तो जो कहेंगे सच कहेंगे। आज के एडिशन में तय फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।